हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 125 क्वेश्चंस हैं यूपीटीजीटी के यानी इंग्लिश लिटरेचर के, जिसमें विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी और इंग्लिश जो टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड हैं, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, ड्रामा से, नॉवल से, बायोग्राफी से। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक लेनी है और उसमें 1 2 से लेकर के 125 तक के नंबर्स को लिखना है। और इसमें से जितने भी आंसर्स आपके ठीक होंगे वो आपको मार्क्स देने हैं, जो राइट होंगे उनको और जो रॉन्ग होंगे उनको। तो राइट क्वेश्चंस आपके अगर 90 पहुंचते हैं तो समझ लीजिएगा आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है और आपको बस थोड़ा सा स्ट्रगल और करना है उसमें। ठीक है, और अगर आपके मार्क्स 90 से प्लस हैं तो डेफिनेटली आपको रिवीजन पर फोकस करना है और सिलेक्शन आपका पक्का। अगर आपके 90 से मार्क्स कम हैं तो कोई बात नहीं है, प्लानिंग बना करके वीकली, मंथली, डेली की प्लानिंग बना करके आप अपना रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, स्टडी करते रहें और रोज़ नए 5 पॉइंट्स सीखते रहें। डेफिनेटली आई विश मेरे साथ आपके साथ है कि आप डेफिनेटली यू कैन अचीव कर पाओगे मैक्सिमम मार्क्स को इन योर एग्ज़ाम में। तो विदाउट मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, धैर्य रखें। और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम अपने चैनल पर रिजवान सर 61 पर मैं अपने अप्लाई कर डाल दूंगा। ठीक है, आप ज़रूर वहाँ भी मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि देखिए, हु रोट द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए जॉन मिल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन गाल्सवर्दी ने, ऑप्शन नंबर सी विलियम शेक्सपियर ने, ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो देखो, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है ना, कॉमेडी ऑफ एरर्स को जो लिखा है वो लिखा है एक तरह से विलियम शेक्सपियर जी ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनी हैथवे वाज डैश ईयर्स सीनियर ऑफ विलियम शेक्सपियर। देखिए, एनी हैथवे जो वाइफ है किसकी? विलियम शेक्सपियर की, वो कितने साल बड़ी थी उनसे? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो देखो, वो उनसे 8 ईयर्स ना बड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज यूनिवर्सिटी विट्स। देखो, यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? नंबर 1 ऑप्शन ए थॉमस किड, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी जॉन डन, ऑप्शन नंबर सी निकोलस उडाल, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखो, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ना, वो एक तरह से थॉमस किड थे, ना कि निकोलस उडाल, जॉन डन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4, विलियम शेक्सपियर रोट डैश सोनेट्स। विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितनी सोनेट्स लिखी हैं? ऑप्शन नंबर ए 154, ऑप्शन नंबर बी 156, ऑप्शन नंबर सी 158, ऑप्शन नंबर डी 160। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 154। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट्स इज़ ए फेमस वर्क ऑफ। तो ये एक वर्क है जो फेमस वर्क है बाय किसका? ऑप्शन नंबर ए जॉन लिली का, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ग्रीन का, ऑप्शन नंबर सी थॉमस नाश का, ऑप्शन नंबर डी थॉमस किड का। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी रॉबर्ट ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 6, वैन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज इट इज़ द सोनेट ऑफ। तो देखो, ये एक ना सोनेट है और ये विलियम शेक्सपियर जी की सोनेट है, बट इसका नंबर बताना कि किस नंबर की सोनेट है। तो देखो, यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 126, ऑप्शन नंबर बी 154, ऑप्शन नंबर सी 29 एंड ऑप्शन नंबर डी 99। तो देखो, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 7, वाट यू विल इज़ द सब टाइटल ऑफ द 12th नाइट। इट इज़, देखो 12th नाइट का सब टाइटल यानी कि वाट यू विल है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये क्या है? एक तरह से ऑप्शन नंबर ए ट्रेजिडी, ऑप्शन नंबर बी कॉमेडी, ऑप्शन नंबर सी और डी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ इसका, जो ए और बी में से ही एक है। तो देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमेडी। ऑप्शन नंबर सी पोएम, ऑप्शन नंबर डी सोनेट। तो ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो, वन ऑफ द कैरेक्टर इज़ नॉट इन द 12th नाइट। इनमें से जो कैरेक्टर है ना एक, वो 12th नाइट का नहीं है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए मेलवोलियो, ऑप्शन नंबर बी ओलिविया, ऑप्शन नंबर सी वॉयला, ऑप्शन नंबर डी कॉर्डेलिया। तो देखो, यहाँ जो कॉर्डेलिया एक कैरेक्टर है ना, वो किंग लियर की कैरेक्टर है, ना कि 12th नाइट की। शेक्सपियर रोट, देखो शेक्सपियर ने लिखे हैं टोटल डैश, ऑप्शन नंबर ए 36 प्लेज, ऑप्शन नंबर बी 37 प्लेज, ऑप्शन नंबर सी 38 प्लेज एंड ऑप्शन नंबर डी 39 प्लेज। तो यहाँ जो लिखे हैं ना विलियम शेक्सपियर ने, वो लिखे हैं एक तरह से 37 प्लेज।
क्वेश्चन नंबर 10, पोर्शिया इज़ द कैरेक्टर इन, पोर्शिया नाम की जो हीरोइन है वो एक किस प्ले के अंदर है? ऑप्शन नंबर ए मैकबेथ में, ऑप्शन नंबर बी द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ऑप्शन नंबर सी ओथेलो में, ऑप्शन नंबर डी हैमलेट में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हीरोइन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड अबाउट शेक्सपियर स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीस, विलियम शेक्सपियर को किसने बोला है, ये लाइन कॉट किसने किया है कि वो एक स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक थे, यानी उनकी इंग्लिश जो थी वो समझ से परे थी। ऑप्शन नंबर ए बेन जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर बी सैमुअल जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर सी निकोलस उडाल ने, एंड ऑप्शन नंबर डी जॉन गोवर ने। तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बनेगा बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 12, शेक्सपियर्स कंटेम्प्ररी वाज डैश, ऑप्शन नंबर ए टी एस इलियट, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी टॉमस किड। तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो कंटेम्प्रेरी थे वो कौन थे, एक तरह से टॉमस किड और बेन जॉनसन। यहाँ पर दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंटेम्प्रेरी थे। क्यों? क्योंकि टॉमस किड तो एक यूनिवर्सिटी वीट से थे और बेन जॉनसन जो थे बेन जॉनसन जो थे वो एक तरह से थे उन्हीं के पीरियड के ड्रामेटिस्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, शेक्सपियर से सोनेट्स पब्लिश्ड इन, शेक्सपियर की जो सोनेट्स थी ना वो पब्लिश्ड हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1609 को, ऑप्शन नंबर बी 1616 को, ऑप्शन नंबर सी 1623 को, ऑप्शन नंबर डी 1632 को। तो देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1609 को। देयर आर डैश ग्रेट ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजिडीज़ हैं। नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो देखो शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजिडीज़ हैं ना वो 4 हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बनेगा आपका कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 15, शेक्सपियर परचेज्ड ए न्यू प्लेस इन स्ट्रेटफोर्ड, मतलब शेक्सपियर ने ना एक न्यू प्लेस नाम का एक स्ट्रेटफोर्ड में घर खरीदा है। तो ये कब किस सन में परचेज किया था उन्होंने? ऑप्शन नंबर ए 1598 को, ऑप्शन नंबर बी 1597 को, ऑप्शन नंबर सी 1603 को, या ऑप्शन नंबर डी 1605 को। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका बी, यानी 1597 को उन्होंने एक स्ट्रेटफोर्ड इन में एक न्यू प्लेस नाम का एक घर खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 16, जॉन मिल्टन वाज बोर्न ऑन डैश दिसंबर इन 1608 को, जॉन मिल्टन जो थे वो पैदा हुए थे कब? ऑप्शन नंबर ए 8 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर को, या ऑप्शन नंबर डी 11 दिसंबर को। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी 9 दिसंबर को। वन ऑफ देम इज़ नॉट द वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन, यानी इनमें से एक जॉन मिल्टन की वाइफ नहीं थी, वो कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मेरी पावेल, ऑप्शन नंबर बी सरह जाफरे, ऑप्शन नंबर सी एलिजाबेथ मिंशल, एंड ऑप्शन नंबर डी कैथरीना वुडकॉक। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेरी पावेल थी, एलिजाबेथ मिंशल भी थी, कैथरीना वुडकॉक भी थी, जबकि सरह जाफरे उनकी वाइफ नहीं थी। तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, जॉन मिल्टन हैड डॉटर्स, जॉन मिल्टन की टोटल कितनी बेटियां थीं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो जॉन मिल्टन जी की जो टोटल डॉटर थी ना वो थी 3 बेटियां थी। वेन वाज द ऑन शेक्सपियर पब्लिश्ड, भाई साहब ऑन शेक्सपियर पब्लिश्ड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1629 को, ऑप्शन नंबर बी 1630 को, ऑप्शन नंबर सी 1631 को, ऑप्शन नंबर डी 1632 को। तो ऑन शेक्सपियर जो पब्लिश्ड हुआ था वो हुआ था 1630 को। वन ऑफ देम इज़ एन एलेजी, इनमें से एक एलेजी है। ऑप्शन ए कॉमर्स, ऑप्शन नंबर बी द पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी लिसिडस, एंड ऑप्शन नंबर डी आर्केडस। तो देखो राइट ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा लिसिडस। लिसिडस एक एलेजी है। एरियोपैगेटिका वॉज पब्लिश्ड इन, तो एरियोपैगेटिका
पेगिटी का एक पब्लिश्ड हुआ था 1667 में, 1671 में, 1644 में या 1637 को। तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा सी 1644 को। मिल्टन रोट सोनेट्स, मिल्टन ने टोटल सोनेट्स लिखी हैं। मिल्टन ने टोटल सोनेट्स कितनी लिखी हैं? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 25। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा 24। हु इज़ कॉल्ड द बिलीटेड ऑफ एलिजाबेथन, यानी एलिजाबेथन का बिलीटेड किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जॉन मिल्टन को, ऑप्शन नंबर बी जॉन ड्राइडन को, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर पॉप को, ऑप्शन नंबर डी रिचार्ड स्टील को। तो देखो यहाँ पे ना बिलीटेड ऑफ एलिजाबेथन जॉन मिल्टन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मिल्टन बिलोंग्स सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए 16th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी 17th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी 18th सेंचुरी एंड ऑप्शन नंबर डी 19th सेंचुरी। तो देखो जॉन मिल्टन को ना संबंध रखते थे किससे? एक तरह से 17th सेंचुरी से। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए डैश बाई जॉन मिल्टन। देखो ऑन हिज ब्लाइंडनेस ना एन एलेजी है, बी एपिक है, ओड है, ये सोनेट है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो एक क्या है? एक तरह से सोनेट है बाई जॉन मिल्टन का, ठीक है। दिस आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट दिस लाइन इज स्पोकन बाई, ये एक सोनेट है जिसकी, ठीक है। तो यानी कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट दिस लाइन इज स्पोकन बाई, ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जॉन मिल्टन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा। तो ये जो लाइन है ना ये कही गई है किसके अंदर? बी जॉन मिल्टन जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, वाज द मिल्टन्स मास्टर, वाज जॉन मिल्टन्स मास्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सर फिलिप सिडनी, ऑप्शन नंबर बी जॉफ्रे चौसर, ऑप्शन नंबर सी जॉन ड्राइडन एंड ऑप्शन नंबर डी एडमंड स्पेंसर। तो देखो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ना वाज जॉन मिल्टन्स मास्टर कौन थे? एक तरह से एडमंड स्पेंसर। 27 का डी ऑप्शन इज द राइट। 28, द पैराडाइज लॉस्ट इज इन डैश डैश, ऑप्शन ए हीरोइक कपलेट, ऑप्शन नंबर बी टर्जर राइमा, ऑप्शन नंबर सी ऑटेवा राइमा, ऑप्शन नंबर डी ब्लैंक वर्स। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है ना एक तरह से लिखा गया है, एक तरह से वो एक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है। और इसका आप मुझे आंसर बताएंगे कि टर्जर राइमा है या ब्लैंक वर्स है या दोनों हैं, कमेंट में सेंड करके। क्वेश्चन नंबर 29, द पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर फर्स्ट हैज़ डैश लाइन्स। जो पैराडाइज लॉस्ट है उसके अंदर टोटल लाइनें कितनी हैं? ऑप्शन नंबर ए 800, ऑप्शन नंबर बी 1002, 1004 एंड 797 यानी 797। क्वेश्चन नंबर आपका 30, वन ऑफ द कैरेक्टर इज नॉट इन द पैराडाइज लॉस्ट। इनमें से एक ऐसा कैरेक्टर है जो पैराडाइज लॉस्ट में नहीं आया है। तो देखो सैटर्न आया है, ईव भी आया है, जबकि एडम जो है वो आए हैं, जबकि सैमसन नहीं आए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ का कब पैदा हुए थे? ऑप्शन नंबर ए 1769 को, ऑप्शन नंबर बी 1770 को, ऑप्शन नंबर सी 1775 को, ऑप्शन नंबर डी 1780 को। तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका बी 1770 को वे पैदा हुए थे।
क्वेश्चन नंबर 32, द प्रिल्यूड इज़ ए वर्क ऑफ। प्रिल्यूड एक पोएम है, किसका वर्क है, ए फेमस वर्क है किसका? ऑप्शन नंबर ए सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, पर्सी बायशे शैले का एंड जॉन किट्स का। तो यहाँ जो प्रिल्यूड है ना वो वर्क है किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का, विलियम वर्ड्सवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 33, नेम ऑफ द वर्ड्सवर्थ मदर। वर्ड्सवर्थ की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए एनी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी एनी हैथवे, ऑप्शन नंबर सी मेरी आर्डन एंड ऑप्शन नंबर डी एलिजाबेथ मिंशल। तो इसका जो राइट ऑप्शन था ना वो एनी वर्ड्सवर्थ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ 33 का। देर आर डैश पोएम्स इन द लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स में टोटल पोएम्स कितनी हैं? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 24 एंड ऑप्शन नंबर डी 25। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 24। हु वाज पोएट लॉरेट इन 1843, यानी पोएट लॉरेट कौन हुआ था 1843 में? ऑप्शन नंबर ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट साउथे एंड ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बायरन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम वर्ड्सवर्थ। जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले रॉबर्ट साउथे थे और रॉबर्ट साउथे के बाद में से एक थे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। वन ऑफ द वर्क इज़ नॉट विलियम वर्ड्सवर्थ, इनमें से एक वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए द थॉर्न, ऑप्शन नंबर बी द इडियट बॉय, ऑप्शन नंबर सी टिंटर्न अबे एंड ऑप्शन नंबर डी ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। तो यहाँ जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क नहीं है ना वो एक तरह से ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न नहीं है, और जबकि ये वर्क है जॉन कीट्स का। मिल्टन रोट एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ। मिल्टन ने एक एलेजी लिखी है, किसकी डेथ पर लिखी है? ऑप्शन नंबर ए थॉमस गिरे, ऑप्शन नंबर बी जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी सैमुअल रिचर्डसन, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड यंग। तो उन्होंने जो अपनी जो एलेजी लिखी है ना वो एडवर्ड यंग की डेथ पर लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ ए डैश पोएट, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट हैं। कैसे पोएट हैं? ऑप्शन नंबर ए जैकोबियन पोएट, ऑप्शन नंबर बी रोमांटिक पोएट, ऑप्शन नंबर सी विक्टोरियन पोएट एंड ऑप्शन नंबर डी क्लासिकल पोएट। तो वो जो पोएट हैं एक तरह से रोमांटिक पोएट हैं। Our birth is but a sleep and forgetting the soul that rises with us, our life's star। देखो our birth, ठीक है ना, is but a sleep and forgetting the soul that rises with us, our life is a star। ये एक मास्टरपीस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। The above lines are the poem, ये किस पोएम में से ली गई है? टिंटर्नबे, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शंस ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड में से, या ओड टू ड्यूटी में से, या टू मिल्टन में से। तो देखो ये जो ली गई है ना ये ली गई है बी ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शंस ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड में से। क्वेश्चन नंबर आपका 40, एवरी ग्रेट टीचर एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाई। ऑप्शन नंबर ए प्लेटो के, ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल के, ऑप्शन नंबर सी सोक्रेटिस के एंड ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ के। तो देखो ये जो वर्ड्स है ना ये बोले गए हैं किसके द्वारा? डी ऑप्शन नंबर विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। हु रोट एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए सर फिलिप सिडनी ने, ऑप्शन नंबर बी सर थॉमस वियाट ने, ऑप्शन नंबर सी अर्ल ऑफ सरे ने, ऑप्शन नंबर डी थॉमस वाटन ने। तो इसको जो लिखा है ना एस्ट्रोफिल एंड स्टेलिया को जो लिखा है वो लिखा है किसने? एक तरह से सर फिलिप सिडनी ने। यही आपका राइट ऑप्शन होगा। डैश वाज द वाइफ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। देखो डोरोथी वर्ड्सवर्थ
ऑप्शन नंबर बी मेरी हैचिंसन, ऑप्शन नंबर सी एनी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। तो देखो यहाँ पे जो विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी वो थी मेरी हैचिंसन। क्वेश्चन नंबर 43, लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन डैश। ऑप्शन नंबर ए 1793, ऑप्शन नंबर बी 1798, ऑप्शन नंबर सी 1800 एंड ऑप्शन नंबर डी 1805। तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा 1798। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस वॉज पब्लिश्ड इन, ये भी एक सोनेट है, लेकिन ये सोनेट है एक तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ की। ऑप्शन नंबर ए 1801, 1805, 1806 एंड 1809। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1806। वाज द आइडियल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के जो थे वो आइडियल थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए विलियम गॉडविन, ऑप्शन नंबर बी विलियम शेक्सपियर। तो देखो मैं बता देता हूँ आप में से इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आइडियल थे। तो ऑप्शन नंबर सी जॉन मिल्टन एंड ऑप्शन नंबर डी एडमंड स्पेंसर। तो विलियम शेक्सपियर के जो आइडियल थे ना वो एक तरह से एडमंड स्पेंसर थे। क्वेश्चन नंबर आपका 46, व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी बॉर्न, जॉन गाल्सवर्दी कब पैदा हुए थे? ऑप्शन नंबर ए 1870 को, ऑप्शन नंबर बी 1875 को, ऑप्शन नंबर सी 1867 को एंड ऑप्शन नंबर डी 1890 को। तो देखो जॉन गाल्सवर्दी जो पैदा हुए थे ना वो हुए थे 1867 को। हु गॉट द नोबेल प्राइज इन 1932, यानी 1932 में नोबेल प्राइज़ किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए जॉन गाल्सवर्दी ने, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ऑप्शन नंबर डी टी.एस. इलियट ने। तो नोबेल प्राइज़ जो जीता है ना 1932 में वो जीता है एक तरह से जॉन गाल्सवर्दी ने। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन वाज द सिल्वर बॉक्स पब्लिश्ड, सिल्वर बॉक्स कब पब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1906 को, ऑप्शन नंबर बी 1909 को, ऑप्शन नंबर सी 1910 को, ऑप्शन नंबर डी 1933 को। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1906 को। क्वेश्चन नंबर 49, रॉबर्ट कॉक्सन इज़ ए फेमस कैरेक्टर इन द प्ले, रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो एक प्रसिद्ध कैरेक्टर है किस प्ले के अंदर? द सिल्वर बॉक्स में, जस्टिस में, द स्किन गेम में, द सिल्वर स्पून में। तो जो 49 है ना उसका जो ऑप्शन बनेगा तो रॉबर्ट कॉक्सन इज़ ए फेमस कैरेक्टर इन जस्टिस। फाल्डर अपीयर्स इन, फाल्डर जो है वो किस का एक कैरेक्टर है? ऑप्शन नंबर ए लॉयल्टीज़ का, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर बॉक्स का, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस का या ऑप्शन नंबर डी जॉसेलिन का। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन यानी जस्टिस का। इसके इट मीन्स ये हुआ कि जो फाल्डर है ना वो एक कैरेक्टर है किसमें? सी जस्टिस में। क्वेश्चन नंबर 51, हु वाज ए प्रॉब्लम प्ले राइट, यानी प्रॉब्लम प्ले राइट कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जॉन डन, ऑप्शन नंबर बी जोसेफ एडिसन, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन नंबर डी जॉन गाल्सवर्दी। तो यहाँ जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना प्रॉब्लम प्ले राइट थे वो थे आपके जॉन गाल्सवर्दी। एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर वाज द वाइफ ऑफ डैश। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन नंबर बी जॉन गाल्सवर्दी, ऑप्शन नंबर सी बेन जॉनसन एंड ऑप्शन नंबर डी आर्थर मिलर। तो देखो ये जो वाइफ थी ना एक तरह से ये वाइफ थी आपकी जॉन गाल्सवर्दी की। डैश मेड गाल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइट इज, ठीक है। तो 53 का आंसर जो बनेगा ना आपका वो क्या बनेगा?
मेड गॉल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइट के रूप में? तो ऑप्शन नंबर ए लॉयल्टीज, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी द सिल्वर बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी थॉमस हार्डी। 53। तो 53 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका एक तरह से द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 54। जॉन गाल्सवर्दी वॉज ए सेंचुरी। जॉन गाल्सवर्दी वॉज ए सेंचुरी प्ले राइट। ऑप्शन नंबर ए 17th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी 18th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी 19th सेंचुरी एंड ऑप्शन नंबर डी 20th सेंचुरी। तो देखो जॉन गाल्सवर्दी जो थे ना वो एक पोएट एक थे, प्ले राइट थे किसके? 20th सेंचुरी के, यानी 20वीं शताब्दी के। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 55। जस्टिस इज ए प्ले एज कॉमेडी, ऑप्शन नंबर बी ट्रेजिडी, ऑप्शन नंबर सी सेंटिमेंटल कॉमेडी, ऑप्शन नंबर डी कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो देखो जस्टिस जो है ना वो एक प्ले है, कैसा? ऑप्शन नंबर बी ट्रेजिडी। दिस लाइन इज स्पोकन बाय लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवर्ड। This line is spoken by literature is its own reward. Option number A Joseph Addison, Joseph Conrad. Option number B Ibsen. Option number C John Galsworthy. Option number D Wordsworth. तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दीज फादर वाज ए, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी लॉयर, ऑप्शन नंबर सी नॉवेलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी मर्चेंट। तो जॉन गाल्सवर्दीज के जो पिता थे ना वो क्या थे? एक तरह से एक डॉक्टर थे या एक लॉयर थे या एक नॉवेलिस्ट थे या मर्चेंट थे। तो उनके जो फादर थे ना वो थे बी एक लॉयर। देयर आर डैश एक्ट्स इन जस्टिस। तो जस्टिस के अंदर कितने एक्ट्स हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर आपका 59। हुज नॉवेल्स वर रिटन अंडर हिज स्यूडोनिम जॉन सिन जॉन, यानी कि वो इनमें से एक कौन से प्ले राइट हैं जिनके जो प्ले हैं वो जॉन सिंजोनेम नाम के पेन नेम में लिखे गए हैं? ऑप्शन नंबर ए गिरीश कर्नाड, ऑप्शन नंबर बी यूजीन ओनेल, ऑप्शन नंबर सी हैरोल्ड पिंटर, ऑप्शन नंबर डी जॉन गाल्सवर्दी। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी जॉन गाल्सवर्दी। हु सेज आई नेवर वांटेड टू डू रॉन्ग इन जस्टिस। किसने कहा? कौन कहता है कि आई नेवर वांटेड टू डू रॉन्ग, मैं कभी भी गलत नहीं करना चाहता था इन जस्टिस प्ले के अंदर? ऑप्शन नंबर ए द चैपलेन, ऑप्शन नंबर बी फ्लॉयड, ऑप्शन नंबर सी विस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी फाल्डर। एंड 60 का डी फाल्डर इज द राइट ऑप्शन। हु रोट पिलग्रिम प्रोग्रेस। किसने लिखा है पिलग्रिम प्रोग्रेस को? किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए विलियम कॉपर, ऑप्शन नंबर बी जॉन बनियन, तो जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को लिखा है वो ऑप्शन आपका आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, बी जॉन बनियन ने लिखा है। ना कि टॉमस गिरे ने और ना कि जॉन कीट्स ने। क्वेश्चन नंबर 62। इट इज़ ए नैरेटिव पोएम और प्रोज विच कैरीज ए सेकेंड मीनिंग। इट इज़ यानी कि ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा एन ओड, बी सोनेट, सी एपिक एंड डी एलिगोरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका एन एलिगोरी। 1 फुट पर लाइन हैज़। ऑप्शन नंबर ए ऑक्टामीटर,
ऑप्शन नंबर बी मोनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी ट्राईमीटर, ऑप्शन नंबर डी हेक्सामीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना 1 फुट पर लाइन्स का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी मोनोमीटर। जबकि ऑक्टोमीटर में 8, ट्राईमीटर में 3 और हेक्सामीटर में 6। तो यहाँ पर ए, सी और डी इसके आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, वन ऑफ देम इज नॉट ग्रीक ड्रामेटिस्ट। इनमें से एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एस चाइलस, ऑप्शन नंबर बी बेकन, ऑप्शन नंबर सी सोफोक्लेस एंड ऑप्शन नंबर डी यूरिपिडस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, इज दिस द फर्स्ट टू यूज द टर्म बायोग्राफी इन 1683। यानी कि वो कौन थे जिन्होंने बायोग्राफी को पहली बार यूज़ किया था 1683 में। ऑप्शन नंबर ए जेन ऑस्टन, ऑप्शन नंबर बी सैमुअल पेपीज, ऑप्शन नंबर सी हेनरी फील्डिंग एंड ऑप्शन नंबर डी जॉन ड्राइडन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जॉन ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 66, पोइट्री इज़ म्यूजिकल थाट, इट इज़ स्पोकन बाय। ये किसने कहा है कि पोइट्री इज़ ए म्यूजिकल थाट है। ऑप्शन नंबर ए टॉमस कार्लाइल, ऑप्शन नंबर बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर सी सैमुअल टेलर कॉलरिज, ऑप्शन नंबर डी मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ये जो कहा है टॉमस कार्लाइल ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, द मीनिंग ऑफ रेनेसां इज। रेनेसां का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मॉडर्न, ऑप्शन नंबर बी रीबर्थ, ऑप्शन नंबर सी रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी लव ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बर्थ, रीबर्थ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, ओड टू इवनिंग इज ए या एन क्या है। ओड टू इवनिंग, ऑप्शन नंबर ए बैलेड, ऑप्शन नंबर सी ओड, ऑप्शन नंबर सी सोनेट एंड ऑप्शन नंबर डी एपिक। तो ओड टू इवनिंग, ओड टू इवनिंग एक हो जाएगा आपका ओड, सी। क्वेश्चन नंबर 69, द एक्सकर्शन वाज पब्लिश्ड इन। जो एक्सकर्शन था वो पब्लिश्ड हुआ था कब, 1798 को, 1850 को एंड 1799 को एंड 1805 को। तो जो एक्सकर्शन था वो पब्लिश्ड हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1850 को। फ्री वर्स इज कॉल्ड, देखो फ्री वर्स है जो उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लैंक वर्स, ऑप्शन नंबर बी मीटर, ऑप्शन नंबर सी ब्लैंक वर्स, ऑप्शन नंबर डी वर्स लाइबर। तो फ्री वर्स इज कॉल्ड एक वर्स लाइबर के नाम से भी कहा जाता है। द फर्स्ट ट्रेजेडी इज, पहली ट्रेजेडी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए गार्बोडक, ऑप्शन नंबर बी टम्बरलेन, ऑप्शन नंबर सी द रेप ऑफ द लॉक, ऑप्शन नंबर डी द टेम्पेस्ट। तो जो पहली ट्रेजेडी है वो है गार्बोडक। क्वेश्चन नंबर 72, निगेटिव कैपेबिलिटी इज ए टर्म द फ्रेज इज यूज्ड बाय। ये निगेटिव कैपेबिलिटी एक टर्म है जिसका यूज़ किया गया है पीबी शैले के द्वारा, जॉन केट्स, बाय जॉन केट्स, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इट इज़ यूज्ड बाय जॉन केट्स। क्वेश्चन नंबर 73, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स। यानी मेटाफिजिकल पोएट्स के फादर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अब्राहम काउले को, ऑप्शन नंबर बी एंड्रयू मार्वेल को, ऑप्शन नंबर सी जॉन डन को एंड ऑप्शन नंबर डी रिचार्ड क्रेशा को। तो यहाँ जो 73 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा एक तरह से 73 का सी।
क्वेश्चन नंबर 74, वन ऑफ देम इज़ नॉट द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। इनमें से विलियम शेक्सपियर का एक कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हैमलेट, ऑप्शन नंबर बी एमा, ऑप्शन नंबर सी किंग लियर, ऑप्शन नंबर डी ओथेलो। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी एमा, और ये जेन ऑस्टन का वर्क है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी फादर ऑफ क्रिटिसिज्म किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू आर्नोल्ड को, ऑप्शन नंबर बी अरिस्टोटल को, ऑप्शन नंबर सी जॉन ड्राइडन को, ऑप्शन नंबर डी बेन जॉनसन को। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अरिस्टोटल को। द विक्टोरियन इरा वॉज स्टार्टेड इन, जो विक्टोरियन इरा था वो शुरू हुआ था 1837 को, 1901 को, 1872 को, 1940 को, 1914 को। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1837 को। हु रोड द फ्रैंकिस्टेन, फ्रैंकिस्टेन एक पॉपुलर वर्क है जो DSSB में आया था। ये किसने लिखा है? मैरी आर्डन ने, विलियम ब्लैक ने, मैरी शेले ने या जॉन किट्स ने? तो ये लिखा था मैरी शेले ने। लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड इज द पीरियड ऑफ लिटरेचर वन ऑफ द राइटर इज बिलोंग्स दिस एज। तो ये लिखा था अपने डॉक्टर सैमुअल बेकेट ने, ऑस्कर वाइल्ड ने, जॉन ऑसबॉर्न ने या हॉरेस वॉलपॉल ने। लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड को लिखा था एक तरह से सैमुअल बेकेट ने। ऑप्शन नंबर ए। ए सीरियस प्ले सच एज दैट एंड्स अनहैप्पीली फॉर द प्रोटैगोनिस्ट इट इज़। ऑप्शन नंबर ए कॉमेडी, ऑप्शन नंबर बी ट्रेजिडी, ऑप्शन नंबर सी सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड ऑप्शन नंबर डी वन एक्ट प्ले। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ट्रेजिडी। डायमीटर हैज़ 1 फीट, बी 2 फीट एंड सी 3 फीट एंड डी 4 फीट। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। देयर आर 4 ह्यूमर्स, वन ऑफ देम इज़ नॉट ह्यूमर। 4 ह्यूमर्स होते हैं और इनमें से एक ह्यूमर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ब्लड, ऑप्शन नंबर बी फ्लेम, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक बाइल एंड ऑप्शन नंबर डी रेड बाइल। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आपका 82, व्हेन वाज विलियम कंग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड पब्लिश्ड। ठीक है, तो द वे ऑफ द वर्ल्ड कब पब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1700, ऑप्शन नंबर बी 1696, ऑप्शन नंबर सी 1697, ऑप्शन नंबर डी 1688। तो 82 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ए। वन ऑफ देम इज़ नॉट एलिजाबेथन राइटर। इनमें से एक एलिजाबेथन राइटर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एडमंड स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी सर फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन नंबर सी E.M. फॉस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी बेन जॉनसन। तो देखो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना E.M. फॉस्टर इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। लाइफ ऑफ जॉनसन इज़ द वर्क बाय। लाइफ ऑफ जॉनसन को किसने लिखा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने खुद लिखा है या होरेस वॉलपॉल ने लिखा है या जेम्स बॉसवेल ने लिखा है या अर्नेस्ट हमिंगवे ने लिखा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेम्स बॉसवेल। क्वेश्चन नंबर आपका 85, रोमांटिसिज्म वॉज स्टार्टेड इन। रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए
1798, ऑप्शन नंबर बी 1892, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1832। तो इसको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1792। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 86, एडोनाइस इज एन या ए? ऑप्शन नंबर ए ओड, ऑप्शन नंबर बी इलेजी, ऑप्शन नंबर सी बैलेड एंड ऑप्शन नंबर डी लिरिक। तो एडोनाइस जो है वो एक तरह से इलेजी है। टू बी और नॉट टू बी इज़ द स्पीच फ्रॉम द प्ले, यानी टू बी और नॉट टू बी एक स्पीच है किस प्ले की? ऑप्शन नंबर ए ओथेलो की, ऑप्शन नंबर बी हैमलेट की, ऑप्शन नंबर सी मैकबेथ की एंड ऑप्शन नंबर डी किंग लियर की। तो ये जो स्पीच है ना ये हैमलेट की। एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई ए स्ट्रेस्ड सिलेबल इट इज़, ऑप्शन नंबर ए ट्रोची, ऑप्शन नंबर बी डेक्टाइल एंड ऑप्शन नंबर सी आइम्बिक एंड ऑप्शन नंबर डी स्पॉन्डी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी आइम्बिक। लीव्स ऑफ द ग्रास इज ए वर्क इन, ऑप्शन नंबर ए बैलेड, ऑप्शन नंबर बी ब्लैंक वर्स, ऑप्शन नंबर सी एसेंचुअल एंड ऑप्शन नंबर डी फ्री वर्स। तो लीव्स ऑफ द ग्रास इज ए वर्क इन। 89 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फ्री वर्स यानी ऑप्शन नंबर डी। वन ऑफ देम इज नॉट द फिगर ऑफ स्पीच, यानी इसमें से एक अलंकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी एसोनेंस, ऑप्शन नंबर सी टर्जा राइमा एंड ऑप्शन नंबर डी रिफ्रेन। तो यहाँ जो आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। वन ऑफ देम इज़ नॉट द वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, इनमें से जॉन गाल्सवर्दी का एक वर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए द सिल्वर स्पून, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस एंड ऑप्शन नंबर सी स्ट्राइफ एंड ऑप्शन नंबर डी द सिल्वर बॉक्स। लेकिन इसमें से चारों ऑप्शंस जो है ना वो जॉन गाल्सवर्दी के हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर आपका ऑप्शन अगर ए बनता है तो ये भी डाउट लग रहा है। आप इसमें से 4 ऑप्शंस जो है ना चारों ऑप्शन जॉन गाल्सवर्दी के हैं। द मेन थीम ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज इज, ऑप्शन नंबर ए रोमांस, ऑप्शन नंबर बी फैमिली हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी फ्रेटर्निटी, ऑप्शन नंबर डी सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। क्वेश्चन नंबर 93, जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर, जॉन गाल्सवर्दी का जो स्टाइल था ना वो एक रिमार्केबल था ऑल ऑफ देम के लिए, इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी के लिए, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, इट्स पावरफुल स्वीप ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस के लिए, या ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसके में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑल ऑफ देम, सभी हो जाएगा। वन ऑफ देम इज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दीज ट्रायोलॉजीज, द एंड ऑफ द चैप्टर, द मेन ऑफ प्रॉपर्टी, ए मॉडर्न कॉमेडी, द फॉरसाइटेड सागा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका, इसका ऑप्शन बनेगा एक तरह से द फॉरसाइटेड सागा। वन ऑफ देम इज़ नॉट विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, यानी इनमें से कोई एक नोबेल प्राइज़ नहीं जीता है लिटरेचर में। ऑप्शन नंबर ए जेम्स जॉयस है, ऑप्शन नंबर बी विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम बटलर रीड्स एंड ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड ऑप्शन नंबर डी जॉन गाल्सवर्दी। तो इसमें से ना एक में से ठीक है, तो इस तरह से जेम्स जॉयस ने जो है ना वो नोबेल प्राइज़ नहीं जीता है। क्वेश्चन नंबर 96, हु वाज बॉर्न इन 1867, 1867 में कौन पैदा हुआ था? तो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन गाल्सवर्दी। तो ऑप्शन आपका जाएगा जॉन गाल्सवर्दी।
हु वॉज बॉर्न इन 9 दिसंबर 1608 को, यानी कि 9 दिसंबर 1608 को कौन पैदा हुए थे? ऑप्शन नंबर ए थॉमस हार्डी, ऑप्शन नंबर बी जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर सी जॉन मिल्टन एंड ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बायरन। 1608 को पैदा हुए थे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन लिवरपूल में, यॉर्कशायर में, लंदन में, ब्रिस्टल में। तो जॉन मिल्टन जो पैदा हुए थे ना, वो एक तरह से कहाँ पर पैदा हुए थे? एक तरह से लंदन में पैदा हुए थे। जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन लंदन। Question number 99. Methought I saw my late espoused saint. The sonnet is written in the memory of. Option number A Oliver Cromwell. Option number B Mary Powell. Option number C Charles First. And option number D Catherine Woodcock. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैथरीना वुडकॉक। विच बुक वाज पब्लिश्ड इन 1667? कौन सी बुक 1667 में पब्लिश्ड हुई थी? ऑप्शन नंबर ए वीनस एंड एडोनिस, द पैराडाइज लॉस्ट, लिरिकल बैलेड्स एंड ऑप्शन नंबर डी जस्टिस। तो ये जो पब्लिश्ड हुई थी वो हुई थी द पैराडाइज लॉस्ट। 101 डैश इज द फेमस वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इन विच द प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो ऑप्शन नंबर ए एरियोपेगिटिका, ऑप्शन नंबर बी सैमसन एगोनिस्ट्स एंड ऑप्शन नंबर सी द पैराडाइज रिगेंड एंड ऑप्शन नंबर डी इकोनोक्लास्ट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी सैमसन एगोनिस्ट्स। सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना सैमसन एगोनिस्ट नहीं होगा, जबकि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एरियोपेगिटिका, यानी ये ऑप्शन आपका गलत। (102) देयर आर बुक्स इन द पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर टोटल बुक्स कितनी हैं? ऑप्शन नंबर 10 ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12 एंड ऑप्शन नंबर डी 13। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। 103 वन ऑफ द वर्क इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स बाय मिल्टन। यानी इनमें से एक जो वर्क है ना वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ ऑप्शन नंबर ए लिसिडस, ऑप्शन नंबर बी सैमसन एगोनिस्ट्स, ऑप्शन नंबर सी द पैराडाइज लॉस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये जो लिखा गया है ना वन ऑफ द वर्क इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स बाय मिल्टन के द्वारा, तो ये लिखा गया है एक तरह से द पैराडाइज लॉस्ट। (104) What though the field be lost, all is not lost. The famous line is spoken. यानी क्या हुआ अगर हमने युद्ध खो दिया तो all is not lost, सब कुछ नहीं खोया है। ये लाइन किसने कही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्जीबब, ऑप्शन नंबर बी एडम, ऑप्शन नंबर सी ईव एंड ऑप्शन नंबर डी सैटर्न। तो ये जो लाइन कही गई है ऑप्शन नंबर डी सैटर्न ने कही गई है। ऑप्शन नंबर 105 जॉन मिल्टन बिगिंस द पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर फर्स्ट विद। ऑप्शन नंबर ए रेफरेंस से, ऑप्शन नंबर बी इन्वोकेशन से, ऑप्शन नंबर सी सॉलिलॉकी से एंड ऑप्शन नंबर डी लेमेंट से। तो जो जॉन मिल्टन जो अपनी पैराडाइज लॉस्ट को शुरुआत करते हैं ना वो एक तरह से ना इन्वोकेशन से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। 106 जॉन मिल्टन इज़ द मोस्ट फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक स्टाइल के लिए, एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए, नैरेटिव स्टाइल के लिए या ग्रैंड स्टाइल के लिए। तो जॉन मिल्टन जो है वो अपने ज़्यादा पॉपुलर हैं किसके लिए? डी ग्रैंड स्टाइल के लिए।
द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी कि नर्क में शासन, स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है कि नर्क में शासन किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए अर्थ, ऑप्शन नंबर बी हेवन, ऑप्शन नंबर सी मून एंड ऑप्शन नंबर डी स्काई। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी हेवन। विलियम शेक्सपियर बिलोंग्ड टू द डैश रोमांटिक एज, बी रेस्टोरेशन एज, ऑप्शन नंबर सी विक्टोरियन एज एंड ऑप्शन नंबर डी एलिजाबेथन एज। तो विलियम शेक्सपियर ने बिलोंग किया था कहाँ, किससे बिलोंग करते थे? तो विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते थे ऑप्शन नंबर डी से, एलिजाबेथन एज से। 109 हु इज़ नॉन एज द मेलनचली मैन इन एज यू लाइक इट, यानी मेलनचली मैन किसे कहा जाता है एज यू लाइक इट के अंदर? कॉरिन को, जैक्वीज को, सिल्वियस को, टचस्टोन को। तो 109 का जो आपका जो राइटर होगा वो हो जाएगा जैक्वीज, यानी मेलनचली मैन जो है ना वो जैक्वीज है। 110 वन ऑफ द कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू एज यू लाइक इट, यानी एज यू लाइक इट में से एक ऐसा कैरेक्टर है जो यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि नहीं एक्टिंग करता है, यानी नहीं आया है। ऑप्शन नंबर ए पोर्शिया, ऑप्शन नंबर बी सीलिया, ऑप्शन नंबर सी रोजालिंड एंड ऑप्शन नंबर डी ऑरलैंडो। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए पोर्शिया। 111 फोर्टिनब्रास इज ए फेमस कैरेक्टर इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो देखो फोर्टिनब्रास एक फेमस प्ले है, किस फेमस कैरेक्टर है किस प्ले के अंदर? ऑप्शन नंबर ए हैमलेट में, ऑप्शन नंबर बी किंग लियर में, ऑप्शन नंबर सी ओथेलो में एंड ऑप्शन नंबर डी जूलियस सीजर में। तो वो एक कैरेक्टर है किसमें? हैमलेट में। क्वेश्चन नंबर 112 द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट्स इज, यानी मुख्य थीम क्या है विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स की? हेटेड, एनवी, इंट्रिग्यूग या लव। तो देखो मेन थीम जो है ना उनके सोनेट्स की वो है लव। 113 ए शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड्स विद ए, ऑक्टेव पर, ट्रिपलेट पर, क्वार्टेट पर, कपलेट पर। तो जो एक शेक्सपियरियन की जो सोनेट्स है ना वो जो एंड होती है ना वो कपलेट पर एंड होती है। शेक्सपियर रोट सोनेट्स, तो देखो शेक्सपियर ने टोटल सोनेट्स कितनी लिखी है? 164, 154, 174 या 144। तो विलियम शेक्सपियर ने जो टोटल सोनेट्स लिखी है ना वो लिखी हैं 154। क्वेश्चन नंबर 115 लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो ए पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर्स। ऑप्शन नंबर ए हैमलेट में, ऑप्शन नंबर बी किंग लियर में, ऑप्शन नंबर सी ट्वेल्थ नाइट में एंड ऑप्शन नंबर डी मैकबेथ में। तो ये जो लाइन है ये कही गई है मैकबेथ में। इन गाल्सवर्थीज जस्टिस द लॉ इज व्हाट इट इज ए मेजेस्टिक इफिडिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर हैज़ बीन सेड बाई। ये लाइन कही गई है जस्टिस के अंदर, जज के द्वारा, लॉयर के द्वारा या कैशियर के द्वारा या मैनेजर के द्वारा। तो ये कही गई है किसके द्वारा? लॉयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117 इन विच ईयर वाज जॉन मिल्टन बिकम ब्लाइंड, यानी किस उम्र में जॉन मिल्टन किस सन में जॉन मिल्टन कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे? 117। तो ऑप्शन नंबर 1644, ऑप्शन नंबर बी 1648, ऑप्शन नंबर सी 1652 एंड ऑप्शन नंबर डी 1667। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 1652। ए सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सेटायर, ऑप्शन नंबर बी एपिक, ऑप्शन नंबर सी ओड एंड ऑप्शन नंबर डी इलेजी। तो ए सॉन्ग ऑफ सोरो जो है वो कहा जाता है डेड के द्वारा इज कॉल्ड
Elegy. Octave in a sonnet consists of. Option number A 6 lines, option number B 10 lines, option number C 4 lines and option number D 8 lines. तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा D 8 lines. One of the following phrases best characterizes the late 19th century aesthetic movement: art for art's sake, art for the masses, art for God's sake and art for intellect's sake. तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक. Question number 121. Strophe, antistrophe and epode form a three part structure of three part. ठीक है, इसको ना आप थ्री करेंगे, थ्री पार्ट्स स्ट्रक्चर इन ए ग्रीक कोरस, ए क्लासिक ओड, ए मिडिवियल बैलेड या ए पेट्रार्चन सोनेट. तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक तरह से क्लासिक ओड. Question number 122. Who said that in Paradise Lost book number 1 Milton belongs to the devil's party without knowing it? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया. बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि विलियम ब्लैक, सीसे लेविस, फ्रैंक कार्मोड एंड विलियम एमसन. तो ये जो आंसर दिया है, ये कहा है ना, ये विलियम ब्लैक ने कहा है. फ्रेलिटी थाई नेम इज़ वोमेन, द लाइन इज़ टेकन फ्रॉम. ये जो लाइन है क्वेश्चन नंबर 123 की, ऑप्शन नंबर ए किंग लियर की, ऑप्शन नंबर बी हैमलेट की, ऑप्शन नंबर सी जूलियस सीजर की एंड ऑप्शन नंबर डी ओथेलो की. तो ये जो लाइन है ना, एक तरह से ये ली गई है किससे, हैमलेट से. एज कैन नॉट विदर हर नोर कस्टम स्टाल हर इन्फिनिट वेराइटी. तो देखो ये जो लाइन कही ली गई है, ओथेलो, टाइटस एंड्रोनिकस, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा एंड ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल. तो ये जो लाइन कही गई है ना 124 की, ये कही गई है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा को. तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ. ये एक एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीमोरन का, मेटाफर का, सिमिली का, यस ऑप्शन नंबर सी एंटीथीसिस का. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो ये आंसर होगा वो होगा एंटीथीसिस. मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेंड करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं. क्यों? क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आता हूं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं. और टीजीटी का ये जो पेपर होने वाला है, इससे रिलेटेड मेरे जो मॉडल पेपर था, इसमें आप गैस करो कितने मार्क्स आपके आए हैं. अगर आपके मार्क्स 90+ हैं तो डेफिनेटली यू विल बी ए गुड स्टूडेंट्स हैं और आप अपनी अच्छी तैयारी से और बेहतर करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लें क्योंकि मैं इसकी PDF वहीं पर डालूंगा. ये मेरा मॉडल पेपर आपके लिए हेल्प करेगा ज़रूर समझने में. सारे कंसेप्ट को समझें और बार बार देखें. मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में. तब तक कि अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने पढ़ते रहें, मस्त रहें, हेल्थ का ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें. बाय बाय.